यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता की बात कर लें भाई, तो आपको बता दें कि वही छात्र आवेदन करेंगे जो कि इंटर में साइंस से पढ़ाई किए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन के 86 में। दोस्तों, बिहार पुलिस की तरफ से एक और वैकेंसी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से ये वैकेंसी है, फॉरेस्टर की वैकेंसी। जी हाँ, वनपाल की बम्पर वैकेंसी कह सकते हैं, क्योंकि देखिए वनपाल के लिए वैकेंसी इतनी मात्रा में नहीं निकाली जाती है और ये पहली बार यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए मेल और फीमेल दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताएंगे। दोस्तों, आपको CSBC की ऑफिशियल वेबसाइट से आएंगे तो यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड की जो टैब है वहां पे आपको दिख जाएगा इसका नोटिफिकेशन, और ये वीडियो आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको बता के दी जा रही है। इस एडवर्टाइजमेंट को मैंने डाउनलोड कर लिया है आपके लिए। आप इसके लिए जो आवेदन का लिंक है यहाँ पे एक्टिव किया गया है, लेकिन ये आप कल से इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 27 जुलाई से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसी संख्या है यहाँ पे 4/2020 का, जिसके लिए आप आवेदन कल से कर सकते हैं। 236 पदों की ये वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों। तो कह सकते हैं यहाँ पे जो भी छात्र इंटर पास हैं, और इंटर में क्या, तो उन्होंने साइंस में अगर इंटर कर रखा है तो ही आप आवेदन कीजिएगा और इस वीडियो को अब देखिएगा, क्योंकि मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले बता दिया ताकि आप वीडियो को छोड़कर भी जा सकते हैं जो एलिजिबल नहीं है। लेकिन जो भी मेरे भाई बंधु एलिजिबल नहीं है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अपने जो उन छात्र दोस्तों के साथ शेयर करेंगे जो कि यहाँ पे इंटर पास किए हैं, वो क्या साइंस के डिपार्टमेंट से। तो 10 सितंबर को आप आवेदन कर सकते हैं, लास्ट डेट है इसका। 27 तारीख से आप आवेदन कर सकते हैं 10 सितंबर के बीच में। तो इन पदों की वैकेंसी को निकाला गया है पर्यावरण और वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की तरफ से। 236 पदों की ये टोटल वैकेंसी है, जिसके बारे में ये सारा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है। कैटेगरी की बात करें यहाँ पे, तो हर कैटेगरी में अलग अलग सीटें हैं, जैसे कि अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 91 पोस्ट हैं। आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं 23 पोस्ट हैं। अनुसूचित जाति के लिए 37 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 है और अत्यंत पिछड़ा के लिए 49 है। और वहीं पे हम बात करें तो पिछड़ा वर्ग के लिए 24 है और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 9 सीटें हैं। और जो स्वतंत्रता सेनानी के नाती नातिन है या पोते पोतिन है उनके लिए 5 सीटें हैं। तो टोटल मिला के यहाँ पे 236 पदों की ये वैकेंसी है दोस्तों। कट ऑफ की बात कर ले यहाँ पे, तो 1 जनवरी 2020 का जो है एज क्राइटेरिया का कट ऑफ भी डेट रखा गया है और आपकी शैक्षणिक योग्यता का भी ये कट ऑफ निर्धारित करने का डेट रखा गया है। आरक्षण की बात कर ले यहाँ पे, तो जो महिला छात्र हैं उनको 3% का आरक्षण जो पिछड़ा वर्ग की महिला हैं उनको मिलेगा। उसके साथ साथ जो अन्य वर्ग की महिलाएं हैं उनको 35% का आरक्षण। तो 3 और 35 कितने हो गए दोस्तों? 38%। ये 38% का जो रिजर्वेशन है ये बिहार की सभी महिलाओं को मिल जाएगा। 3% जिसमें कि पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को मिलेगा। ओके, अब बाकी जो बचा है वो छात्रों के लिए है, यहाँ पे उसमें आपको फाइट करना है। अब ये सीट समझ लीजिए कितना यहाँ पे आपके लिए है। उसके अलावा आगे चलते हैं दोस्तों, जो भी छात्र यहाँ पे वनपाल के पद पर यहाँ पे पात्रता है, सबसे पहले एलिजिबिलिटी में उनका इंडियन होना जरूरी है। अब यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता की बात कर लें भाई, तो आपको बता दें कि वही छात्र आवेदन करेंगे जो कि इंटर में साइंस से पढ़ाई किए हैं अथवा उसके समकक्ष उत्तीर्ण होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि आर्ट्स वाले आवेदन कर लेंगे और कॉमर्स वाले आवेदन कर लेंगे, नहीं, सिर्फ और सिर्फ साइंस से या फिर साइंस के समकक्ष, जैसे कि बहुत सारे छात्र मैथ और लेकर पढ़ते हैं या फिर बायोलॉजी लेकर, तो वही छात्र सिर्फ आवेदन कर सकते हैं साइंस बैकग्राउंड से जिनका है। क्योंकि इसका जो टेस्ट होगा मैं उसके बारे में आगे बताऊंगा, अभी वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, मैट्रिक अथवा उसके समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंतिम जन्म तिथि के अनुसार ही लिया जाएगा, जो कि आपका मैट्रिक में आपका डेट ऑफ बर्थ दिया गया है उसी के अनुसार होगा। इसलिए आपका जो एज क्राइटेरिया है 18 से 25 साल तक का एज क्राइटेरिया होना चाहिए एज ए जनरल कैटेगरी। ठीक है, जो भी कैटेगरी में आकर स्टूडेंट आते हैं उनको ये रिलैक्सेशन मिलेगा, जैसे कि ओबीसी में 27 वर्ष हो जाएगा और जो छात्र अनुसूचित जनजाति में हैं उनके लिए 30 वर्ष तक का यहाँ पे निर्धारण किया गया। 18 से 30 साल तक के छात्र आवेदन कर सकते हैं। बिहार सरकार में जो कार्यरत हैं छात्र उनको भी यहाँ पे आवेदन करने का मौका मिलेगा, उनको 5 साल का छूट दिया जाएगा। अभ्यर्थी की आयु की गणना करें तो मैट्रिकुलेशन से अथवा समकक्ष जो परीक्षा दिए हैं उसके उस दिन से आपके एज कैलकुलेट की जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे अगर फिजिकल की बात कर ले, शारीरिक मापदंड की, तो अगर हम बात करें पुरुषों की तो 160 सेंटीमीटर अनुसूचित जनजाति में आपका हाइट होना चाहिए और 165 अन्य के लिए यानी कि अदर्स के लिए। ठीक है, और सीना फुलाना है 5 सेंटीमीटर के गैप में, 79 है अनुसूचित जातियों के लिए और अन्य के लिए 81 है।
ठीक है, और पैदल चलना यहाँ पे 4 घंटे 25 मिनट, ठीक है, और ये भी आपको अन्य के लिए 4 घंटे 25 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तो ये इसमें कोई अंतर नहीं रखा गया है। सीना फुलाना है 5 सेंटीमीटर का, ये ध्यान रखिएगा। महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर है और वहीं अन्य के लिए 160 सेंटीमीटर है। पैदल इनको भी चलना है 4 घंटे 14 किलोमीटर, ठीक है, 4 घंटे में 14 किलोमीटर चल जाना है, और इनको पुरुषों को 25 किलोमीटर चल जाना है 4 घंटे में, ठीक है। अच्छा, चलिए नियुक्ति की प्रक्रिया पे चलते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है इसका। एग्जाम होगा, पहला चरण आपका लिखित परीक्षा। आवेदन पत्र जो ही होंगे छात्र दे रहे हैं यहाँ पे, उनको जानना जरूरी है कि आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी और जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनको ही लिखित परीक्षा में एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा उनका, ठीक है। 100 नंबर का आपका परीक्षा होगा, ठीक, 2 घंटे का ये परीक्षा होने जा रहा है। लिखित परीक्षा का स्तर जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इंटरमीडिएट विज्ञान का स्तर होगा। देखिए अब यहाँ पे जो सिलेबस दे दिया गया है आपका, वो विज्ञान का स्तर सिर्फ बोल दिया गया है। इसमें हिंदी और हिंदी भाषा का ज्ञान छोड़कर प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगी, यानी कि हिंदी भाषा से कोई सवाल नहीं होगा यहाँ पे, लेकिन आपका जो क्वेश्चन आंसर होगा वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रह सकता है। सामान्य ज्ञान की बात कर ले तो मैट्रिकुलेशन का लेवल होगा, 10वीं कक्षा का समकक्ष होगा, उसी में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान तथा गणित के प्रश्न तथा इंटरमीडिएट के प्रश्न पत्र के समकक्ष ही होगा। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर हो गया कि सिर्फ और सिर्फ साइंस वाले ही स्टूडेंट भर पाएंगे इस फॉर्म को। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। 100 प्रश्न होंगे पहले पेपर में, जिसमें कि हर क्वेश्चन के लिए 4 नंबर और गलत क्वेश्चन के लिए 1 नंबर काट लिए जाएंगे। तो 400 नंबर का ये पेपर होने जा रहा है। अच्छा, 3 भाग में इसका परीक्षा होगा। 1 से लेकर 15 प्रश्न होंगे जो सामान्य ज्ञान का होगा, फिर 15 से लेकर जो आगे के प्रश्न होंगे वो आपका रीजनिंग से रिलेटेड होगा, और भाग 3 में 50 प्रश्न होंगे जहां पे भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान और गणित से आधारित प्रश्न होंगे। तो जीव विज्ञान अथवा गणित में से किसी एक विषय में चयन करना होगा आपको जब आप फॉर्म भरेंगे तो, और दोनों ही विषयों में, जी हाँ, दोनों ही विषयों में, जीव विज्ञान या गणित में, दोनों ही विषयों में अगर आपका सब्जेक्ट है तो किसी एक विषय को चयनित करके विषय कोड OMR शीट पे भरना होगा। यानी कि आपका इंटरमीडिएट में दोनों ही अगर सब्जेक्ट है, साइंस में मैथ भी है, बायो भी है, तो कोई एक सब्जेक्ट को चुनना होगा और वही आपके OMR शीट पे रखा जाएगा ताकि उस वैसा ही वही सेट का क्वेश्चन आपको मिल पाए। भाग 4 की बात कर ले यहाँ पे, तो 20 प्रश्न आपके होंगे किससे, 2 हिंदी भाषा के ज्ञान से। इसमें नहीं होगा, यहाँ पे भाग 4 में एक पोस्ट में होगा जहाँ पे 10 प्रश्न आपको हिंदी भाषा के ज्ञान से संबंधित होगा तथा 10 प्रश्न अंग्रेजी भाषा से भी संबंधित होगा। तो भाग 4 का उद्देश्य है कि हिंदी और अंग्रेजी के विचारों में जो भी आप प्रकट कर सकें, गंभीर तर्कपूर्ण यहाँ पे गद्यांश लिखे रहेंगे आपको, उसके समकक्ष ही दिए गए क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो ये आपका पाठ्यक्रम है जहाँ पे आपको बताया गया है, और इसका जो है सिलेबस जो है ये आपको दिया गया है। मैं आपको एक अगले वीडियो में इसका सिलेबस भी डिस्कस करके जल्दी दे दूंगा, ठीक है। तो निगेटिव मार्किंग है भाई यहाँ पे, जाहिर सी बात है ये आपका निगेटिव मार्किंग यहाँ पे बोला गया है, निगेटिव मार्किंग भी रखा गया है, और 1 नंबर कटेगा और 4 नंबर सही उत्तर के लिए मिलेगा। तो OMR शीट बेस्ड एग्जाम है ये भी आपका। चलिए, तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर का प्रतिशत दिया गया है जो कि मैंने आपको अभी बता दिया थोड़ी देर पहले ऊपर में। अभी लिखित परीक्षा की बात कर ले यहाँ पे, तो 1:2 रेशियो के अनुसार यहाँ पे आपको कॉल किया जाएगा शारीरिक दक्षता के लिए। लिखित परीक्षा में ही चयन का आधार रहेगा आपका, यानी कि आपको पास करना जरूरी है। इसमें सफल होने वाले अभ्यर्थी ही PET का एग्जाम दे सकेंगे, न्यूनतम जो अर्हता है यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो द्वितीय चरण में शारीरिक दक्षता की होगी जांच और उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अंतिम मेगा सूची बनेगी। अंतिम मेगा सूची उन्हीं की बनेगी जो कि मेरिट लिस्ट में आएंगे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को देकर। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे, जी हाँ, नियुक्ति पदाधिकारियों के द्वारा आपका सारा सिलेक्शन लिया जाएगा। ये सारा प्रोसेस बताया गया है कैसे कैसे यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है आपका, ठीक है। और आपको सत्यापन किसको करना है जाके, ये सारा डिटेल भी बताया गया है। ये सारा चीज़ मैं आपको अगले वीडियो में क्लियर करूँगा। ऑनलाइन कैसे भरना है ये आपको 14 नंबर पारा में दिया गया है। वैसे मैं आपका कल अगर फॉर्म निकलता है तो मैं आपको बता दूंगा कि फॉर्म को कैसे कैसे भरना भी है। और 450 रुपये आपसे फीस लिया जा रहा है, 112 रुपये जो कैटेगरी में है छात्र अनुसूचित जाति में उनसे लिया जा रहा है 112 रुपये। अच्छा, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के कुछ निर्देश दिए गए हैं 15 नंबर में, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अन्यथा मैं कल तो बताऊंगा ही आपको कैसे कैसे इसका स्टेप बता दूंगा सारा डिटेल कि कैसे कैसे फॉर्म को आपको आवेदन करना है। तो ये सारा डिटेल था दोस्तों जो कि यहाँ से आपको दिए गए थे। मैंने सारा डिटेल एक एक करके आपको बता दिया है। 10 सितंबर से पहले आपको आवेदन करना होगा। उम्मीदवार का रद्दीकरण यानी कि जो कैंसिलेशन होगा, गलती से फॉर्म गलत मत भर लीजिएगा। कैंसिलेशन में भाई पैसे आपके चले जा सकते हैं, चांसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। बहुत सारे छात्रों के पैसे गए भी हैं फॉरेस्ट गार्ड का फॉर्म भरने
करने में। तो ये एक छोटा सा अपडेट था दोस्तों जो कि मैंने आपको यहाँ पे शेयर किया है। वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें जल्दी से बताएं, और इसका सिलेबस का पाठ्यक्रम आपको चाहिए तो वो भी हमें बताएं कि क्या क्या सिलेबस है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जल्दी से कमेंट कीजिए फटाफट यहाँ पे, ताकि दूसरा वीडियो भी आपके लिए बना के ला सके हम लोग। ओके, तो कोई यहाँ पे डाउट है तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही पल पल की अपडेट के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। हर वो नौकरी से अपडेट आपको कराता हूँ अपने चैनल के माध्यम से, तो जाके अपने नई नौकरियों के बारे में भी सर्च कर सकते हैं आप यहाँ पे आके। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए जल्दी से, वो उसका लिंक मैंने दे दिया है अबाउट वाले सेक्शन में। चैनल के जाएंगे अबाउट में या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से आप जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी क्लासेस जो भी वनरक्षक या फिर वनपाल की वैकेंसी की तैयारी करेंगे छात्र, उसकी तैयारी में हम आपके साथ YT एजुकेशन पे जुड़ेंगे। तो YT एजुकेशन का चैनल भी जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।